मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने भोपाल में मंगलवार देर शाम ये फैसला लिया। बीजेपी ने आपत्ति जारी की थी नामांकन फॉर्म पर। आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म के एफिडेविट में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है। वो आपराधिक मामला जो तेलंगाना में है। रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल देखने को मिला। भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली में जहां देर रात इलेक्शन कमीशन में कार्यालय में कोई भी अधिकारी जो है वो कांग्रेस से नहीं मिला, वहीं बुधवार को 12 बजे का समय दिया कांग्रेस डेलीगेशन से मुलाकात का। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बैठक बुला ली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मीनाक्षी नटराजन की वापसी राज्यसभा के चुनावों में हो सकती है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सड़कें एक बार फिर राजनीति का अखाड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो हैं सड़कों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। हालांकि बीजेपी खेमे में काफी खुशी का माहौल। महेश केवट जो है वो निर्विरोध जाते हुए दिखाई दे रहे राज्यसभा। लेकिन इस बीच क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक बुला ली है? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग दफ्तर के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जैसे तमाम सियासी हस्ती फर्श पर चादर बिछाकर सोती हुई दिखाई दी थी। मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद कांग्रेस जो है वो सड़कों पर, और आरोप है कि लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या है। वहीं दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी जब कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन सदन के भीतर जाने से जब उनको रोका गया तो वो मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जिसके बाद अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक बुला ली है। दरअसल दिल्ली के निर्वाचन सदन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर साफ किया है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को बातचीत की जाएगी। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या कांग्रेस इस बैठक के बाद चुनाव को रुकवाने में कामयाब हो पाएगी या फिर बीजेपी बिना किसी वोटिंग के मध्य प्रदेश की तीसरी सीट आसानी से हासिल कर लेगी। ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश में तीसरा प्रत्याशी उतारे जाने के बाद से मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्मा गया था। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी थी। बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी महेश केवट के रूप में उतार दिया। महेश केवट को उतारे जाने के बाद सवाल यह था कि बीजेपी इस सीट को जीतेगी कैसे, क्योंकि बीजेपी के पास तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल नहीं था। ऐसे में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था और इसी डर के चलते कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को बेंगलुरु भेजने की फिराक में थी। आपको बता दें भोपाल में एयरपोर्ट पर तमाम कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा लग गया था। कांग्रेस विधायक अपने बोया बिस्तर के साथ यानी कि बैग्स और परिवार के साथ बेंगलुरु उड़ने के लिए तैयार थे। फ्लाइट में चेक इन नहीं होने देने का आरोप लगाती हुई कांग्रेस तब भी दिखाई दी थी। शाम होते होते चेक इन कराया गया। रनवे पर प्लेन खड़ा रहा और उड़ने को तैयार था। तमाम कांग्रेस विधायक प्लेन के अंदर मौजूद थे। लेकिन तभी खबर आती है कि बीजेपी ने नामांकन पत्र जो था मीनाक्षी नटराजन का, उसके ऊपर आपत्ति लगा दी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 5:30 बजे का समय मीनाक्षी नटराजन को अपना जवाब देने के लिए दिया और 6:30 बजे उस प्लेन के उड़ान भरने से पहले यह खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। रनवे पर प्लेन को रोका गया और उससे तमाम जो विधायक थे कांग्रेस के उनको वापस बुलाया गया। उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हरीश चौधरी, विक्रांत भूरिया, कमलेश्वर पटेल और उनके साथ दूसरे तमाम कांग्रेस नेता जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन दिल्ली के बाहर भी केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, जयराम रमेश, भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता पहुंचे और इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की बात कही। इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिले, जिसके बाद वहां पर भी जमीन पर बैठते हुए दिखाई दिए। अब 12 बजे सबकी निगाहें टिकी हुई है। 12 बजे आपको बता दें, ये जब खबर रिकॉर्ड की जा रही है तब तक इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। कांग्रेस डेलीगेशन की मांग है कि जो पर्चा मीनाक्षी नटराजन का रद्द किया गया है उसको वापस से रीवैलिड किया जाए। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन मामले में क्या फैसला लेता है। क्या बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी निर्विरोध बिना किसी चुनाव के, बिना किसी वोटिंग के राज्यसभा जाते हैं, या मीनाक्षी नटराजन एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई देती है? मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।